चाणक्य की शिक्षाएं कई कथाओं और दृष्टांतों के माध्यम से समझाई जाती हैं। यहाँ हम एक सरल और समझने में आसान कहानी के माध्यम से 4 मुख्य कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकते हैं। राजा विक्रम मुख्य पात्र, जिसने 4 गलत निर्णय लिए। मंत्री चाणक्य, राजा का बुद्धिमान मंत्री, जिसने राजा को गलतियों के परिणाम समझाए। राजा की प्रजा, जो उसके निर्णयों से प्रभावित होती है। आप हमारे कहानी पर खो जाएं, इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक, कमेंट और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। राजा विक्रम अपने राज्य की समृद्धि और शक्तिशाली सेना पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि वह अजेय है। चाणक्य ने समझाया, हे राजा, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। एक अन्य राज्य के राजा ने विक्रम के राज्य पर हमला किया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। विक्रम को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। राजा विक्रम ने कुछ लालची और भ्रष्ट लोगों को अपने दरबार में उच्च पद दे दिए। वे लोग राजा को गलत सलाह देने लगे। चाणक्य ने राजा से कहा, जैसी संगत वैसी रंगत। बुरी संगत से मनुष्य की सोच भी बुरी हो जाती है। राजा विक्रम के निर्णयों में त्रुटियां होने लगी और राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी। प्रजा में असंतोष फैल गया। राजा विक्रम अपनी सफलता पर इतना संतुष्ट हो गया कि उसने राज्य के मामलों में ध्यान देना कम कर दिया। वह अधिकतर समय आराम करने लगा। चाणक्य ने चेतावनी दी, आलस्य से विनाश निश्चित है। जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, उसका पतन अवश्यंभावी है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई और कई महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह गए, जिससे राज्य की समृद्धि पर बुरा असर पड़ा। राजा विक्रम ने अनियंत्रित इच्छाओं के कारण अपने खजाने को व्यर्थ के खर्चों में लुटा दिया। उसने कई अव्यावहारिक परियोजनाएं शुरू की जो व्यावहारिक नहीं थीं। चाणक्य ने समझाया, अतिरिक्त इच्छाएं मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करना और विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। राज्य का खजाना खाली हो गया और राजा विक्रम को अपनी गलतियों का भारी कीमत चुकानी पड़ी। चाणक्य ने राजा विक्रम को 4 मुख्य कारणों के बारे में बताया जो एक मनुष्य की बर्बादी का कारण बनते हैं: अहंकार, बुरी संगत, आलस्य और अनियंत्रित इच्छाएं। राजा विक्रम ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और चाणक्य की सलाह मानकर अपने राज्य को फिर से समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें हमेशा अपने अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अहंकार, बुरी संगत, आलस्य और अनियंत्रित इच्छाएं कभी अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। तभी हम सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको और एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यहाँ हम एक सरल और प्रभावशाली कहानी के माध्यम से मनुष्य की बर्बादी के 4 कारणों को समझाएंगे। इस कहानी को 4 प्रमुख पात्रों के माध्यम से विभाजित करेंगे ताकि समझना आसान हो। राजा धनंजय एक शक्तिशाली राजा जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मंत्री सत्यजीत राजा का मुख्य सलाहकार जो बुद्धिमान और वफादार था। सैनिक बीरबल राजा का सबसे बहादुर और वफादार सैनिक। व्यापारी सोमदत्त एक धनी व्यापारी जो अपने व्यापार में बहुत कुशल था। एक बार की बात है, एक राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य का राजा था धनंजय। राजा धनंजय ने कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य का बहुत विस्तार किया था। अपनी उपलब्धियों से वह बहुत घमंड करने लगा था। एक दिन राजा धनंजय ने अपने दरबार में सभी प्रमुखों को बुलाया और गर्व से कहने लगा, मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूँ।
कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है। मंत्री सत्यजीत ने सुझाव दिया, महाराज, विनम्रता में भी महानता है। राजा धनंजय ने हंसते हुए उत्तर दिया, विनम्रता कमजोर लोगों के लिए होती है। इस घमंड के कारण राजा ने अपने सलाहकारों की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया और अपने ही मन की करने लगा। राजा धनंजय ने कई बार मंत्री सत्यजीत की बुद्धिमानी की परीक्षा ली थी और हर बार सत्यजीत ने उन्हें सही सलाह दी थी। लेकिन एक बार राजा ने मंत्री को एक अत्यंत कठिन स्थिति में डाल दिया। एक बार राजा ने अपनी प्रजा पर भारी कर लगाने का निर्णय लिया। मंत्री सत्यजीत ने राजा को समझाने की कोशिश की, महाराज, यह निर्णय आपकी प्रजा के लिए हानिकारक हो सकता है। राजा धनंजय ने अपनी सत्ता के घमंड में कहा, मैंने जो फैसला किया है वही अंतिम है। मंत्री सत्यजीत ने हार मान ली और चुप हो गए। अविवेकपूर्ण निर्णय लेने से प्रजा में असंतोष फैलने लगा और राज्य की स्थिरता खतरे में पड़ गई। राजा के एक विश्वासपात्र सैनिक था बीरबल। बीरबल ने कई बार राजा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। लेकिन जब राजा ने अपने अनुशासन को ढीला करना शुरू किया तो बीरबल भी अनुशासनहीन होने लगा। एक दिन युद्ध के समय राजा ने बीरबल से कहा, तुम्हें दुश्मन की सेना पर रात में हमला करना है। बीरबल ने कहा, महाराज, हम दिन में ही हमला करेंगे। रात में हम थक चुके हैं। राजा धनंजय ने मान लिया और दिन में हमला करने का आदेश दिया। इस अनुशासनहीनता के कारण दुश्मन को उनकी योजना का पता चल गया और उन्होंने राजा की सेना को हरा दिया। राज्य में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सुंदत्त था। वह बहुत स्वार्थी था और केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था। उसने कई बार राजा को रिश्वत देकर अपने हित साधे थे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा भूख से मर रही थी। व्यापारी सोमदत्त ने अपने गोदामों में अनाज भरा रखा था, लेकिन उसने राजा को रिश्वत देकर उसे बेचने की अनुमति प्राप्त कर ली। राजा धनंजय ने रिश्वत लेकर सोमदत्त को अनाज ऊंची कीमत पर बेचने की अनुमति दे दी। मंत्री सत्यजीत ने विरोध किया, महाराज, यह प्रजा के साथ अन्याय है। राजा धनंजय ने कहा, मुझे अपने खजाने को भरना है। इस स्वार्थी निर्णय के कारण प्रजा का विश्वास राजा पर से उठ गया और विद्रोह शुरू हो गया। घमंड। राजा धनंजय ने अपने घमंड के कारण अपने सलाहकारों की बातें नहीं सुनी। अविवेकपूर्ण निर्णय। अपने अविवेकपूर्ण निर्णयों से उसने प्रजा का असंतोष बढ़ाया। अनुशासनहीनता ने उसकी सेना की शक्ति को कमजोर किया। स्वार्थ के कारण उसने अपनी प्रजा का विश्वास खो दिया। ये चार कारण किसी भी व्यक्ति की बर्बादी का मुख्य कारण बन सकते हैं। चाणक्य ने इन चारों कारणों को विस्तार से समझाया है और इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि विनम्रता, विवेक, अनुशासन और निस्वार्थता क्यों आवश्यक हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।